नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपीपीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे और इसमें हम जो आपके सिलेबस में महावीर की जीवनी एवं शिक्षाओं की उल्लेख किया गया है उस पर भी बात करेंगे और सभी परीक्षा उपयोगी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर दृष्टि डालेंगे और सभी तथ्यों को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म से। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, इसमें जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, और इसमें से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तीर्थंकर का अर्थ यहाँ पे देख लेते हैं। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है महान पुरुष। जैन धर्म में तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ बताया गया है कि तीर्थंकर मतलब महान पुरुष। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्षीय अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार किया था और ये महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व इनका काल था। साथ ही इन्होंने जो 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया, अब जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति संन्यास लेने के 84वें दिन बाद हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद शिखर पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अक्सर मान लीजिए ये सम्मेद शिखर अगर जैन धर्म में कहीं जिक्र होता है तो कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए पहले से पता रहे कि सम्मेद शिखर का संबंध जो है वो पार्श्वनाथ से है। और ये जो सम्मेद शिखर था ये कहाँ था? पारसनाथ पहाड़ी पर था। आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि पारसनाथ पहाड़ी के विषय में। और ये जगह अब लगती है झारखंड और बिहार के पास। ठीक है, झारखंड और बिहार का हिस्सा। आगे देखते हैं कि इन्होंने जो शिक्षाएं दी वो क्या दी कि हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, ये इनकी शिक्षाएं थी। इन्होंने घूम घूम कर उस तत्कालीन समय में इन्होंने घूम घूम कर ये ज्ञान बांटा और इनकी ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया है? ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कहा जाता है कैवल्य। ठीक है, कैवल्य शब्द जैन धर्म से संबंधित है। हमने बौद्ध धर्म में देखा था, बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति निर्वाण कहलाती है। ठीक है, फिर जो है इन्होंने जो है सामाजिक क्षेत्र में इनका योगदान था, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में महावीर पर विशिष्ट रूप से वो उल्लेख किया गया, इसलिए महावीर पे ही हम अपना जैन धर्म को देखेंगे और जैन धर्म से जो प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनको महावीर के जीवनी के बाद हम लोग उसको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और इनको महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है जैन धर्म का। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। साथ ही जो है इनका जन्म जो कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञातक कुल के सरदार थे। ठीक है, और माता कौन थी? माता का नाम था त्रिशिला, जो कि लिच्छवी के शासक थे। लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी थी, उनका क्या नाम था? यशोदा था। महावीर की पुत्री का नाम था अनुजा या अनुजा, जिसको प्रियदर्शना भी कहा जाता था। ठीक है, तो महावीर की पुत्री हो गई प्रियदर्शना। महावीर के बचपन का क्या नाम था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। और महावीर का एक और नाम था था निगंठनाथ पुत्र भी था। ठीक है, निगंठनाथ पुत्र भी था। इनके पिता के विषय में देख लेते हैं कि पिता जो थे इनके ये ज्ञातक कुल के सरदार थे, वज्जी संघ के प्रधान भी थे। वज्जी संघ लगता था। ठीक है, वज्जी संघ के प्रधान। आगे देखते हैं। हमने बचपन का नाम देखा कि महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था और महावीर का एक और नाम था निगंठनाथ पुत्र। ठीक है, महावीर का विवाह किससे हुआ था? महावीर का विवाह हुआ था कौंडिनी गोत्र की कन्या यशोदा के साथ।
ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक है। और जब इनको संन्यास इन्होंने लिया तो इनको गृह त्याग के बाद इनको ये 13 महीने बीते थे, मतलब लगभग 1 वर्ष 13 महीने बाद इन्होंने क्या किया, वस्त्रों का त्याग कर दिया। ठीक है। वस्त्रों का जितने वस्त्र शरीर पे पहने थे वो सब त्याग कर दिया। और इनको 12 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष मतलब समय बीत जाने के बाद 12 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। 12 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति? इनको ज्ञान की प्राप्ति अभी हम आगे चर्चा करेंगे, जम्मी ग्राम में हुई थी। ठीक है। ठीक। इसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस समय महावीर क्या कहलाए? ये कहलाए जिन का अर्थ होता है जैन धर्म में विजेता। और क्या कहलाए? अहरत कहलाए। ठीक है। इसका मतलब होता है पूज्य। और कहलाए निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन। तो मतलब महावीर जो थे ये विजेता बन गए, पूज्य बन गए और बंधनहीन हो गए ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। या संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे कि बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी के किनारे हुई थी। और पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, इनको साल वृक्ष के नीचे हुई। और इनको जो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में हुई थी, इनको जाम्भिक ग्राम में हुई। ठीक है। तो ये थोड़ा अंतर ध्यान रखिएगा। इसी समय जो है महावीर जो थे वो जिन, अहरत और निग्रंथ कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो ये शब्द जो है इनको भी थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि ये जैन धर्म से संबंधित शब्द हैं। इसके बाद क्या है कि अपना पहला उपदेश इन्होंने प्राकृत भाषा में दिया। और हम देखते हैं बुद्ध ने कैसे दिया था, पाली भाषा में। ठीक है। महावीर अपने शिष्य को 11 गणधरों में विभाजित किया। महावीर के स्वामी के जो दामाद थे, जो प्रियदर्शनी के पति थे, जमाली, जैन धर्म में इन्होंने प्रथम विद्रोह कर इन्होंने जमाली जो थे इनके दामाद थे, इन्होंने जैन धर्म से, जो महावीर के जैन धर्म से, उससे अपनी असहमति व्यक्त की और इन्होंने एक अलग संप्रदाय बनाया, बहुरतवाद नामक संप्रदाय स्थापित किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जमाली का कौन सा संप्रदाय था या किसने पहला विद्रोह किया। ठीक है। जैन धर्म में तो वो प्रियदर्शनी के प्रति जमाली थे। ठीक है। इसके बाद जमाली जो थे महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी भी बना था। महावीर जो थे ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है। इसके बाद देखेंगे 30 वर्ष धर्म प्रचार करने के बाद 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप, राजगीर भी इसको कहते थे, पावा नामक स्थान पर मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर, राजप्रसाद मतलब उनके महल में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ, मतलब मृत्यु हुई। ठीक है। 72 वर्ष की आयु में। ये बिहार राज्य में है, पावापुरी राजगीर। ठीक है। तो इनको वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। तो हम देखते हैं महावीर का जन्म कब हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है। तो जन्म और मृत्यु याद जरूर रखिए क्योंकि वो मिलाने को या कभी पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और हुई कहाँ था जन्म इनका? वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम। ठीक, वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है। और मृत्यु कहाँ हुई? मल्ल राजा समस्तीपाल के राजप्रसाद में, जो कि बिहार राज्य में है, पावापुरी राजगीर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। फिर महावीर ने जो है अपना पहला उपदेश जो दिया था वो प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। तो ये ध्यान रखना कि महावीर का उपदेश किस भाषा में दिया गया है। कंपैरिजन अगर करें हम बुद्ध से, तो बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था अपना उपदेश, और जबकि महावीर ने प्राकृत भाषा में दिया। जैन जो भी चला वो प्राकृत भाषा में ही ग्रंथ भी जो लिखे गए। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। ठीक है। जो इनके अनुयायी होते थे निग्रंथ कहलाते थे। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के प्रति जमाली थे, जिन्होंने प्रथम विद्रोह भी किया था और बहुरतवाद का संप्रदाय का निर्माण किया था। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी ये नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, जैन धर्म की। ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुणी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी।
महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा एक अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि ये नहीं पता चलता है कि कौन बुद्ध से संबंध, जैसे आनंद और जमाली को लेके अक्सर कंफ्यूजन होता है। और जो इसमें आगे देखते हैं, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है, मल्ल राजा स्वस्तिपाल राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ, इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब देखते हैं जैन जो महावीर ने जो शिक्षाएं दी। ठीक है, महावीर की शिक्षाओं की बात कर लेते हैं। तो मोक्ष प्राप्त करने की विधि को सरल बनाने के लिए महावीर ने क्या किए, 3 साधन बताए कि मोक्ष की प्राप्ति आप आसानी से कैसे प्राप्त करो, सरल विधि क्या हो। तो ये सरल विधि उन्होंने दी कि सम्यक दर्शन के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा, सम्यक आचरण के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति इन 3 रत्नों के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, और इनका पालन कैसे होगा? इनका पालन जो पंच महाव्रत हैं, ठीक है, पंच महाव्रत, ये वाले पंच महाव्रतों के द्वारा करेगा, उसको क्या मिलेगा? उसको प्राप्त होगा संवर एवं निर्जरा। ठीक है, संवर और निर्जरा, ठीक है, के माध्यम से उसको मोक्ष प्राप्त होगा। अभी हम सबकी चर्चा करेंगे कि संवर क्या है, निर्जरा क्या है। तो पहले हम ये 3 रत्न समझ लेते हैं एक बार। तो सम्यक दर्शन क्या है? सत्य में विश्वास, इसके अनुरूप आचरण करना। सम्यक दर्शन का मतलब यहाँ बुद्ध ने इन्होंने बताया, महावीर स्वामी ने, कि सत्य में विश्वास। ठीक है, जो सत्य में विश्वास करेगा, उसके अनुरूप आचरण करेगा, उसको मोक्ष, उसको क्या होगा? उसको जो है, सत्य का मतलब क्या है? यहाँ पे अस्तित्व की बात की गई है। ठीक है, तो इसके अनुरूप जो आचरण करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान जो रखेगा। मतलब सम्यक ज्ञान से क्या मतलब था यहाँ पे महावीर का? सम्यक ज्ञान से मतलब था वास्तविक ज्ञान। ठीक है, वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान क्या होता है? इन्होंने कहा कि जो सत्य और असत्य के बीच में जो ज्ञान होता है, असत्य और असत्य का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है। और उसके बाद इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा सम्यक आचरण जो रखेगा। सम्यक आचरण कौन सा था भाई? सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव की स्थिति। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आदमी के जीवन में सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, तो इससे विचलित ना हो, विचलित ना हो, समभाव रखे, समान भाव रखे। सुख की स्थिति हो चाहे दुख की स्थिति हो, भाव आपका समान होना चाहिए। समान भाव से अगर आप अपने सांसारिक विषयों से रहते हुए अपने आप कर्म करेंगे तो आप जो है वो 3 रत्न का पालन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा? इन्होंने 3 रत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रत का पालन अनिवार्य बताया। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं कि जो आपके पार्श्वनाथ थे, उन्होंने 4 जो है वो 4 महाव्रत पे बल दिया था। ये 4 महाव्रत उनके कौन से थे? सत्य था, अहिंसा था, अस्तेय था, अपरिग्रह था। महावीर ने जो है इसमें एक और जोड़ा, महावीर ने इसमें जोड़ा ब्रह्मचर्य को। महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा। अब एक बार हम देख लेते हैं अस्तेय क्या होता है। अस्तेय का मतलब होता है बिना आज्ञा के दूसरे का सामान इस्तेमाल ना करना। तो दूसरे का सामान इस्तेमाल ना करना, ये होता है अस्तेय। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या था? अपरिग्रह। अपरिग्रह का क्या अर्थ था? कि जरूरत से अधिक धन का संचय ना करना। मतलब धन का संचय जरूरत से अधिक नहीं करना, धन का संचय ना करना जरूरत से अधिक। ठीक है, उसके बाद महावीर ने इसमें एक और जोड़ा, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये 5 महाव्रत हो गए। इन 5 महाव्रत का पालन अगर कोई 3 रत्न के माध्यम से करता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति करेगी, उसको संवर और निर्जरा की प्राप्ति होगी। तो अब यहाँ पे चर्चा कर लेना जरूरी है कि भाई संवर और निर्जरा है क्या। ठीक है, तो संवर और निर्जरा की भी बात कर लेते हैं। संवर, इसको जैन धर्म में क्या कहा गया? महावीर ने क्या कहा? त्रिरत्न के बाद होता है। 3 रत्न जो हमने चर्चा की उसके बाद होता है। तो ये इसमें होता क्या है कि ये कर्म का प्रवाह, कर्म का प्रवाह जीव की ओर जब ना हो, कर्म का प्रवाह जीव की ओर
ना हो। ठीक है, कर्म का प्रवाह जीव की ओर ना हो, जैसे कि गीता में कहा गया है निष्काम कर्म की बात। ठीक है, गीता में निष्काम कर्म जो कहा गया है उसको पालन करेगा अगर व्यक्ति, तो उसको संवर की प्राप्ति होगी। फिर इन्होंने एक और शब्द दिया निर्जरा। इसका क्या मतलब है? निर्जरा क्या है? निर्जरा है जब व्यक्ति जो था पहले के जो संचित कर्म हैं, व्यक्ति के जो पहले के संचित कर्म हैं वो धीरे धीरे क्षय होने लगते हैं, मतलब खत्म होने लगते हैं। संचित कर्म खत्म होने लगते हैं और आदमी को क्या होता है कि तब जैन धर्म में कहा गया कि कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्त हो जाता है, संचित कर्म जब खत्म होने लगते हैं। एक और शब्द जो है जैन धर्म में बड़ा इंपॉर्टेंट है, आश्रव। ठीक है, आश्रव क्या होता है? जब कर्म का प्रवाह इसके उल्टा मतलब जीव की ओर होने लगे। जब व्यक्ति अगर तीन रत्न बताए हैं इनका पालन नहीं करेगा और उसका कर्म का प्रवाह क्या होगा? जीव की ओर होने लगेगा, तो उसे आश्रव कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ शिक्षाएं थी जिनकी चर्चा करना ज़रूरी था, क्योंकि सिलेबस में आपके है, शिक्षाओं पे भी पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, आगे हम सारणी रूप में महावीर स्वामी के कुछ देख लेते हैं तथ्य। महावीर जो थे वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। ओल्ड एनसीईआरटी में ऐसा दिया है कि 540 ईसा पूर्व, जो कि सही है, यही तथ्य सही है। ठीक है, जन्म स्थान इनका कौन सा था? जन्म स्थल कुंडग्राम निकट वैशाली विहार। ठीक है, पिता क्या थे? पिता इनका नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्जी संघ के कुंडग्राम के जातक कुल के क्षत्रिय के प्रधान थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस सारणी रूप में इसलिए बताए दे रहे हैं क्योंकि इससे याद रखने में आसानी होती। माता का नाम त्रिशिला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम महावीर का क्या था? वर्धमान था, और इनको निगंठनाथ पुत्र भी कहा गया। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? पत्नी का नाम यशोदा था, यहाँ पे यह आ जाएगा यशोदा। ठीक है, कुंडी गौत की राजा समरसती की कन्या थी। पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। दामाद का नाम जमाली था, यही प्रथम विद्रोही भी हुआ, और ये ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, द्वितीय विरोधी फिर कौन हुआ? तिस्सुगुप्त। प्रथम तो हो गया जमाली, इनका दामाद। फिर दोबारा विरोध किसने किया? ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष, मतलब 2 साल बाद फिर तिस्सुगुप्त ने जैन धर्म में विद्रोह किया महावीर के प्रति। ग्रह त्याग फिर की इनकी घटना कब हुई थी? 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई से इन्होंने आज्ञा लेके ग्रह को त्याग दिया था और संन्यास ले लिया था। फिर ये शिष्य किसके थे? ये शिष्य थे मकली पुत्र गोशाल। ठीक है, इनके शिष्य थे। ठीक है, इनके शिष्य थे मकली पुत्र गोशाल, आजीवक संप्रदाय के, जो कि संस्थापक इनका शिष्य था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इनके शिष्य थे मकली पुत्र गोशाल। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। ज्ञान प्राप्त स्थल कौन था? जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, और जिस पेड़ के नीचे हुई? साल वृक्ष। इसी वृक्ष के नीचे ने ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम शिष्य कौन बना? वही इनका जो दामाद था जमाली। ठीक है, इनका प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? ठीक है, बुद्ध का हम जानते हैं सारनाथ में हुआ था। इनका प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर हुआ था। तो इसको ध्यान रखिए, क्योंकि सिलेबस में शिक्षाएं भी पूछी गई हैं, तो शिक्षाओं में महावीर से के संबंध में कोई भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, फिर प्रमुख उपाधि क्या थी? केवलिन इनको कहा गया। कैवल्य क्या था? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को कैवल्य कहा जाता था। जिन किसको कहा जाता था? विजेता। इनको जिन भी कहा गया, इनको आहरत भी कहा गया जिसका अर्थ है पूज्य, इनको निग्रंथ भी कहा गया जिसका अर्थ है बंधन रहित। ठीक है, तो इनकी प्रमुख उपाधियां ये हैं। कैवलिन भी कहा गया, इसके बाद इनको जिन भी कहा गया, इनको आहरत भी कहा गया, इनको निग्रंथ भी कहा गया। जीवन का अंत कहाँ हुआ इनका? पावापुरी राजगृह में, बिहार में, 72 वर्ष की आयु में, 468 ईसा पूर्व में। मल्ल राजा समस्तीपाल था उसके राजप्रसाद में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये महावीर ने गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत के सिद्धांत बताए। 5 अणुव्रत बताए, ये कौन से थे? सत्य वचन अहिंसा। ठीक है, सत्य वचन अहिंसा। अस्ते का मतलब है चोरी ना करना। अपरिग्रह, सांसारिक वस्तुओं का त्याग। इन्होंने जो है सांसारिक वस्तुओं के त्याग के लिए अपरिग्रह बताया, और ब्रह्मचर्य का इन्होंने पालन बताया। ठीक है, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। और ये अब हम यहाँ पे महावीर की चर्चा समाप्त कर चुके हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया? महावीर
के जीवन के बारे में देख लिया, उनकी शिक्षाएं जो उनसे संबंधित है वो देख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जैन धर्म के विषय पे चर्चा करेंगे और जैन धर्म के विषय पे कुछ चीज़ें, महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। ठीक है, तो हम ये जैन धर्म पे विषय में अपना अगले भाग में करेंगे और अगले वीडियो इसके बाद जो आएगा उसमें हम जैन धर्म से संबंधित अन्य बातें करेंगे। तो ये पहला पार्ट था जैन धर्म का वीडियो का। आप दूसरा पार्ट भी देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इसलिए आप जो है दूसरे पार्ट को भी देखिएगा। तो उसमें हम जैन धर्म पे चर्चा करेंगे, जिसमें जैन धर्म की विशेषताएं, जैन धर्म की संगतियाँ, जैन धर्म का सामाजिक और धार्मिक योगदान, साथ ही जैन धर्म बौद्ध धर्म में जो समानताएं रही हैं, जो असमानताएं रही हैं, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।